सही अवसर और मेहनत का महत्व। प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह अपनी समझदारी और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक साधारण व्यक्ति महल में आता है और वह राजा से मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है। एक व्यक्ति साधारण कपड़े पहने हुए और हाथ में एक छोटा बंडल और फल की टोकरी पकड़े हुए महल की ओर बढ़ रहा है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन अंदर कुछ उलझन और सवाल हैं। एक सुबह एक दूर दराज के गांव से एक साधारण आदमी महल की ओर बढ़ा। उसकी पोशाक साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल थे। उसके पास कोई बड़ा धन नहीं था, लेकिन उसे एक उत्तर की आवश्यकता थी। वह महल में प्रवेश करता है और रक्षक उसे राजा के दरबार में लाते हैं। महल के अंदर राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर मंत्री और सलाहकार बैठे हैं। साधारण व्यक्ति को राजा के पास लाया जाता है। राजा उसे सिखाता है कि मेहनत के साथ सही अवसर का होना भी अहम है। राजा मुस्कुराते हुए जिज्ञासा से, स्वागत है यात्री। मुझे लगता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। क्या कारण है कि आप मेरे दरबार में आए हैं? साधारण व्यक्ति साधारण तरीके से सिर झुकाते हुए, महाराज, मैं एक छोटे गांव का निवासी हूं। मैंने आपके ज्ञान और न्याय के बारे में सुना है और मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आया हूं। राजा मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा करते हुए, बोलिए मेरे मित्र, क्या परेशानी है? साधारण व्यक्ति थोड़ा चिंतित दिखाई देता है और ईमानदारी से बोलता है। साधारण व्यक्ति, महाराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी है। सुबह से शाम तक मैं खेतों में काम करता हूं, लेकिन फिर भी मैं गरीब हूं। मैं निराश हूं। क्या कारण है? राजा ध्यान से सुनता है और फिर थोड़ी देर सोचता है। राजा अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए एक बड़ी चट्टान का आदेश देता है। राजा धीरे से, मुझे एक काम करो, ये चट्टान ले जाओ और बाजार में जाकर इसे बेचने का प्रयास करो। इसे हर किसी को दिखाओ और पूछो कि क्या कोई इसे खरीदना चाहेगा। अगर कोई इसे नहीं खरीदता तो मुझे वापस लाकर दिखाओ। साधारण व्यक्ति चिंतित होकर, महाराज, यह तो बस एक पत्थर है, कोई इसे क्यों खरीदेगा? राजा मुस्कुराते हुए, तुम जान जाओगे, मुझे भरोसा है, जाओ और वही करो जो मैंने कहा है। साधारण व्यक्ति चट्टान के साथ बाजार में चलता है, जहां लोग मोल भाव कर रहे होते हैं। वह कई दुकानदारों और लोगों से संपर्क करता है। साधारण व्यक्ति एक दुकानदार से, महाशय, क्या आप इस पत्थर को खरीदना चाहेंगे? दुकानदार पत्थर को देखकर हैरान होते हुए, यह सिर्फ एक साधारण पत्थर है, इसके लिए मैं क्यों पैसा दूं? नहीं धन्यवाद। वह निराश होकर आगे बढ़ता है और दूसरे दुकानदार से संपर्क करता है। साधारण व्यक्ति, क्या आप इस पत्थर को खरीदेंगे? यह बहुत कीमती है। यात्री हंसते हुए, यह सिर्फ एक पत्थर है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। वह बहुत से अन्य लोगों से संपर्क करता है, लेकिन हर कोई उसे नजरअंदाज करता है या हंसकर चलता जाता है। सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगता है और साधारण व्यक्ति निराश होकर महल लौटता है। साधारण व्यक्ति उदास होकर, महाराज, मैंने बाजार में पत्थर को बेचना चाहा, लेकिन किसी ने भी इसे खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। वे सब कह रहे थे कि यह किसी काम का नहीं है। राजा उसे सिखाता है कि मेहनत के साथ सही अवसर का होना भी अहम है, जैसा कि एक पत्थर की असली कीमत केवल उसे पहचानने वाले द्वारा होती है। राजा मुस्कुराते हुए और संतुष्ट होकर सिर हिलाता है। राजा मुलायम स्वर में, मैं समझता हूं। अब मैं तुम्हें एक और कार्य देना चाहता हूं। यही पत्थर लो और इसे शहर के जौहरी के पास ले जाओ। साधारण व्यक्ति जौहरी की दुकान में प्रवेश करता है, जहां चमचमाते गहनों के बीच जौहरी अपने काम में व्यस्त है। साधारण व्यक्ति पत्थर को लेकर उसके पास जाता है। साधारण व्यक्ति संकोच करते हुए, महाशय, मेरे पास एक दुर्लभ पत्थर है। मुझे बताया गया है कि यह बहुत कीमती है। क्या आप इसे खरीदेंगे? जौहरी पत्थर को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में चमत्कारी आश्चर्य दिखता है। जौहरी हर्षित होकर,
ये पत्थर, यह तो अत्यंत दुर्लभ और कीमती है। मुझे इसे प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें इसके लिए एक बड़ी रकम देता हूं। साधारण व्यक्ति हैरान होकर पैसे स्वीकार करता है और दुकान से बाहर निकलता है। साधारण व्यक्ति राजा के पास लौटता है, हाथों में सोने के सिक्कों से भरी थैली पकड़े हुए, और उसका चेहरा आश्चर्य और खुशी से भरा हुआ है। साधारण व्यक्ति हर्षित होकर, महाराज, मैं लौट आया हूं। जौहरी ने इस पत्थर की असली कीमत पहचानी और मुझे बहुत अधिक धन दिया। राजा शांत भाव से मुस्कुराता है और अपनी बुद्धिमानी से संतुष्ट होता है। राजा नम्रता से, क्या अब तुम्हें समझ में आया? साधारण व्यक्ति गंभीरता से, जी महाराज, यह पत्थर वही था, लेकिन उसकी असली कीमत केवल जौहरी ने पहचानी। बाजार में कोई इसकी कीमत नहीं समझ सका। राजा संतुष्ट होते हुए, बिल्कुल, तुम भी उस पत्थर की तरह हो। तुम्हारी मेहनत की कीमत है, लेकिन उसे सही जगह और सही लोगों द्वारा पहचाना जाना चाहिए। गलत माहौल में तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन सही स्थान पर तुम्हारे प्रयासों को पहचाना जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा। साधारण व्यक्ति राजा के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद करता है। साधारण व्यक्ति आभार के साथ, धन्यवाद महाराज, अब मैं समझता हूं कि मेहनत के साथ सही अवसर और सही मार्ग भी जरूरी है। मेरा संघर्ष और प्रयास मूल्यवान है, बस मुझे सही अवसर मिलना चाहिए। राजा उसे आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराता है। राजा, तुम अब एक समझदार व्यक्ति बन गए हो मेरे मित्र। याद रखो, सही अवसर और मेहनत दोनों जरूरी है। निराश मत होना, तुम्हारा मूल्य है, बस सही मार्ग ढूंढो। साधारण व्यक्ति राजा के महल से बाहर निकलता है। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसे अपना रास्ता सही जगह पर मिल जाएगा। और इस तरह साधारण व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा। केवल मेहनत ही काफी नहीं है, सही अवसरों की तलाश भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे पत्थर की कीमत सही जगह पर पहचानी जाती है, वैसे ही हमारी मेहनत और क्षमता भी सही मार्ग पर ही पहचान पाती है।